ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है प्रत्येक व्यक्ति के लिए मन की एकाग्रता साध्य करना आवश्यक क्यों है। हमारी वैदिक संस्कृति में 4 आश्रम बताए गए हैं और वे हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास। इन चारों आश्रमों में मन की एकाग्रता पर ही जीवन की उपलब्धियां निर्भर करती हैं। तो आज हम इन चारों आश्रमों में मन की एकाग्रता को साध्य करना क्यों आवश्यक है यह समझ लेते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम अर्थात विद्यार्थी जीवन में मन की एकाग्रता का महत्व क्या है यह जान लेते हैं। विद्यार्थी जीवन में यदि किसी विद्यार्थी का मन एकाग्र ना हो तो वह अध्ययन योग्य प्रकार से नहीं कर पाएगा, क्योंकि अध्ययन करने के लिए मन का एकाग्रचित्त होना सबसे अधिक आवश्यक है। जिस विद्यार्थी की मन की एकाग्रता अधिक होती है उसकी ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति भी उतनी ही अधिक होती है, और ऐसे विद्यार्थियों को ही हम तेजस्वी छात्र कहते हैं। जिस विद्यार्थी की मन की एकाग्रता अधिक होती है वह भविष्य में जिस भी क्षेत्र में कार्य करता है उसे यश मिलता ही है। अतः विद्यार्थी जीवन में यशस्वी होने हेतु मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। किंतु विडंबना तो देखें कि आज के माता पिता, अभिभावक एवं विद्यालय के शिक्षकगण कोई भी विद्यार्थियों को मन की एकाग्रता कैसे साध्य करें यह नहीं सिखाते हैं, क्योंकि मन की एकाग्रता एक सूक्ष्म विषय है और जब तक कोई व्यक्ति प्रायोगिक रूप में मन को एकाग्र करने का अभ्यास स्वयं नहीं करता है तब तक वह इस संबंध में किसी को योग्य मार्गदर्शन भी नहीं कर सकता है। जो मन की एकाग्रता साध्य करना जानता है वह अध्यात्म शास्त्र का अभ्यासक होता है और मात्र धर्म ही अध्यात्म शास्त्र सिखा सकता है। किंतु धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म, और वह भी विशेषकर वैदिक सनातन धर्म, कहाँ किसी को सिखाया जाता है। और कटु सत्य तो यह है कि आज विद्यार्थियों के मार्गदर्शकों का ही मन एकाग्र नहीं रहता है। ऐसे में वे किसी विद्यार्थी को मन एकाग्र कैसे करना है यह कैसे सिखा सकते हैं। वर्तमान समय में विद्यार्थियों के अध्ययन से ध्यान विचलित करने हेतु वीडियो गेम, अंतर्जाल, व्हाट्सएप, वाइबर, चलभाष अर्थात मोबाइल, संगणक अर्थात कंप्यूटर इत्यादि अनेक वैज्ञानिक प्रलोभन हैं। ऐसे में एक विद्यार्थी को यदि अपना मन एकाग्र करना नहीं सिखाया जाए तो अध्ययन करते समय उसे कितनी कठिनाई होती होगी, इस पर आज के समाजशास्त्रियों एवं शिक्षाविदों का ध्यान क्यों नहीं जाता है एवं इस पर अभी तक कोई ठोस उपाय योजना क्यों नहीं निकाली गई है, यह एक चिंतन का विषय है। संक्षेप में ऐसा कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को मन की एकाग्रता को साध्य करने हेतु क्या करना चाहिए यह कोई नहीं सिखाता है, किंतु आगामी हिंदू राष्ट्र में
ऐसा नहीं होगा। संपूर्ण राष्ट्र में गुरुकुल पद्धति अनुसार पाठ्यक्रमों को विद्यालय एवं महाविद्यालय में लागू किया जाएगा, जिसमें सामान्य विषयों के ज्ञान के साथ ही नैतिक मूल्यों के संवर्धन एवं धर्म तथा साधना भी करवाई जाएगी, और यह सब पाठ्यक्रमों का अविभाज्य अंग होगा। अतः विद्यार्थियों के लिए भविष्य में मन एकाग्रचित्त नहीं हो पाना यह समस्या निर्माण नहीं होगी। अब हम गृहस्थ जीवन में मन की एकाग्रता का महत्व क्या है यह समझ लेते हैं। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, गृहस्थ जीवन में भी मन की एकाग्रता का होना अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कोई स्त्री भोजन बना रही हो और उसका मन किसी और विचार में रत हो, तो वह अंगीठी के पास क्यों न खड़ी हो, तब भी उसके द्वारा बनाया जा रहा भोजन जल जाएगा। उसी प्रकार से यदि कोई पुरुष किसी कार्यालय में कोई बौद्धिक कार्य कर रहा हो और उस समय उसके मन में अनेक विचार चल रहे हों, तो परिणाम क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। आज वैज्ञानिकों ने शोध कर पाया है कि हमारे जीवन की ऐसी समस्याएं जिसकी हम बुद्धि से विश्लेषण कर सकते हैं, उनमें से 80% कष्ट साइकोसोमैटिक होते हैं, अर्थात मन के अशांत रहने के कारण हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्तरों के कष्ट होते हैं। भारत में स्वतंत्रता पश्चात एक सामान्य गृहस्थ के मानसिक समस्याओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इस तथ्य को सभी मानते हैं और चिकित्सकों एवं समाजशास्त्रियों के लिए यह एक चिंता का विषय है। अतः विद्यार्थियों समान सर्वसामान्य गृहस्थ के लिए भी मन का एकाग्रचित्त होना अति आवश्यक है। क्रिस्ताब्द 2025 से आरंभ होने वाले हिंदू राष्ट्र में बाल्यकाल से ही साधना का संस्कार अंकित किया जाएगा एवं सभी प्रसार माध्यमों द्वारा धर्म, अध्यात्म एवं साधना सिखाई जाएगी। फलस्वरूप उस काल के गृहस्थ वर्तमान काल के गृहस्थ समान भोगी नहीं अपितु साधक होंगे। ऐसे में उनके लिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए मन की एकाग्रता को कैसे साध्य करना है यह उन्हें ज्ञात भी होगा और उन्हें सिखाया भी जाएगा। साथ ही उसके अभ्यास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण किया जाएगा। वैसे भी हिंदू राष्ट्र में वातावरण सात्विक होने के कारण सभी साधना करने हेतु स्वतः ही उद्युक्त होंगे। अब हम वानप्रस्थ जीवन में मन की एकाग्रता का महत्व क्या है यह जान लेते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि वानप्रस्थ जीवन मनुष्य जीवन का वह काल है जिसमें गृहस्थ अपने उत्तरदायित्वों को अगली पीढ़ी को सौंपकर साधना में अधिकाधिक समय व्यतीत करने का प्रयास करते हैं। परंतु दुख की बात यह है कि आज वानप्रस्थ आश्रम तो जैसे लुप्त ही हो गया है। 95% गृहस्थों को ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन में मन को एकाग्र करना सिखाया नहीं जाता है। अतः वे वानप्रस्थ काल में भी मन को विषय वासनाओं से हटा नहीं पाते हैं। उनके जीवन में यह चरण आता ही नहीं है और मृत्यु पर्यंत वे गृहस्थ आश्रम में हाय माया कर अपना अनमोल जीवन व्यतीत कर देते हैं। पिछले अनेक वर्षों से धर्म प्रसार की सेवा करने के कारण देश विदेश के भिन्न प्रांतों में जाने की संधि ईश्वर ने दी है और मैंने पाया है कि आजकल अधिकांश वृद्ध अत्यंत अशांत एवं दुखी रहते हैं। और इतना ही नहीं, वृद्धावस्था आते ही उन्हें अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग हो जाते हैं और माया से अत्यधिक आसक्ति होने के कारण वे एकाग्रचित्त होकर साधना भी नहीं कर पाते हैं। तथा वानप्रस्थ काल में भी पुत्र, पुत्री, पौत्र इत्यादि के भविष्य के विषय में चिंता करते रहते हैं। जहाँ पूर्व काल के वानप्रस्थियों का मुख साधना की तेजस्विता से चमकता रहता था, वहीं आज के वानप्रस्थियों की ललाट पर अपनी अगली पीढ़ी की चिंता की स्पष्ट झलक दिखाई देते हैं। यह सब क्यों होता है? ब्रह्मचर्य
और गृहस्थ जीवन में योग्य प्रकार से साधना नहीं करने के कारण उनके मन में इस जन्म के मोह के संस्कार अत्यंत दृढ़ हो जाते हैं और आसक्ति छूटती नहीं है। ऐसे में मन उसमें ही उलझा रहता है और जीवन में अशांति बनी रहती है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में मन की एकाग्रता साध्य नहीं करने के कारण वानप्रस्थ जीवन अशांत एवं दुखी रहता है। किंतु पुनः आगामी हिंदू राष्ट्र में सभी संतों के आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम नामक उपक्रम आरंभ किया जाएगा और वानप्रस्थियों को वहां जाकर साधना करने हेतु उद्युक्त किया जाएगा। साथ ही जब वे चारों ओर सभी को साधना करते हुए देखेंगे तो स्वयं भी लज्जित होकर ही सही साधना को प्रधानता देने लगेंगे। अब हम संन्यास जीवन में मन की एकाग्रता का महत्व क्या है यह समझ लेते हैं। संन्यास लेने का एक ही कारण होता है और वह है शांति की अनुभूति लेना, अर्थात मन की एकाग्रता को साध्य करना या आनंद प्राप्ति करना, अर्थात ईश्वर प्राप्ति करना। ईश्वर प्राप्ति का एक अर्थ है जब हमारा मन पूर्णतः निर्विचार हो जाए और ईश्वर से एकरूप हो जाए, उसे ही ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। परंतु यह कहना जितना सरल है उसे चरितार्थ करना उतना ही कठिन है। उपनिषद में कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षो, अर्थात हमारा मन ही बंधन और मोक्ष दोनों के लिए उत्तरदायी है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति हेतु मन की एकाग्रता को साध्य करना अति आवश्यक है। आगामी हिंदू राष्ट्र में समष्टि स्तर पर कार्य करने वाले सभी सन्यासियों का आध्यात्मिक स्तर बताया जाएगा। ऐसे में जो गेरुआ वस्त्र पहनकर अपने आगे स्वयं ही 108, 1008, परमहंस इत्यादि की बड़ी बड़ी पदवी लगा लेते हैं और स्वयं को संत घोषित कर समाज को दिशा भ्रमित करते हैं, उन्हें अपना आध्यात्मिक स्तर ज्ञात होने के पश्चात स्वयं के विषय में सब भ्रम दूर हो जाएगा और अपना आध्यात्मिक स्तर ज्ञात होने पर वे अंतर्मुख होकर आगे आगे के आध्यात्मिक स्तर को साध्य करने हेतु प्रयत्नशील रहेंगे। एक सरल सा तथ्य ध्यान रखें कि आध्यात्मिक स्तर और मन की एकाग्रता का सीधा संबंध होता है। जिसका आध्यात्मिक स्तर जितना अधिक होगा, उसकी मन की एकाग्रता भी उतनी ही अधिक होगी। अतः सन्यासी जीव के लिए उसका आध्यात्मिक स्तर उसके मन की एकाग्रता का द्योतक होगा। इससे आगामी हिंदू राष्ट्र में ढोंगी सन्यासियों की प्रजाति स्वयं ही लुप्त हो जाएगी। आज के सत्संग को सुनने के पश्चात आपको यह समझ में आ गया होगा कि चाहे कोई कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी हो, सुघड़ गृहिणी हो, सफल व्यवसायी या तेजस्वी सन्यासी हो, उन सब में एक विशेषता समान होती है और वह है मन की एकाग्रता। और इसे उन्होंने इस जन्म में साधना कर या पिछले किसी जन्म में या अनेक जन्मों में साधना कर साध्य की होती है। अतः यश, सुख, समृद्धि, आध्यात्मिक प्रगति एवं शांति इन सभी को साध्य करने हेतु मन की एकाग्रता को साध्य करना अति आवश्यक है तथा मन की एकाग्रता योग्य प्रकार से साधना करने से ही साध्य हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु जयतु हिंदू राष्ट्रम।